आज चैप्टर दूसरा क्या है, बहुपद। बहुपद में क्या है, जिसमें बहुत से पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। बहुत पद, बहुत पद। पद दो प्रकार से, चर होंगे और अचर। चर होगा और अचर, चर होगा और अचर। चर ए बी सी डी के जो अक्षर है उनको चर कहेंगे, और जो गिनती के नंबर है उन्हें अचर कहेंगे। जो गिनती के नंबर उन्हें अचर। गिनती के नंबर एक से कहां तक, इनफाइनाइट। और दूसरा ए से लेकर जेड तक, चर या अचर। अब जो बहुपद होते हैं इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो है घात पद के पदों में डिवाइड किया गया। पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। मतलब अगर एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, दो पद होंगे तो दो पदी, मतलब प्लस माइनस के डिफरेंट में। अगर ये कहे कि यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, ऐसे माइनस करते फिर भी दो पदी, मतलब प्लस और माइनस के डिफरेंस से जो अलग अलग होंगे तो उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। और अगर तीन पद है, एक दो तीन, पर अगर हम मानते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद है ना, तो अगर अलग अलग पद रहेंगे तो तीन पद होंगे तो त्रिपदी बहुपद। मतलब पद के आधार पे तीन भागों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो घात के आधार पर इनको भी तीन भागों में बांटा गया। पहला एक घातीय, या फिर इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद। इसका समीकरण होगा x + 1 y + 2, मतलब इसमें घात क्या होगा, जीरो होगा, मतलब घात होगा ही नहीं। दूसरा द्विघात बहुपद, ऐसे इसमें होंगे जिसका घात दो होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसमें घात तीन होगा उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। ओके, तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर बहुपद का। अब सिंपली अब इसके आगे पढ़ना क्या होता है, अगर हमें बहुपद दिया गया है तो शून्य निकालना होगा। अगर हमें बहुपद दिया गया है तो शून्य निकालना होगा, और शून्य दिया गया है तो बहुपद निकालना होगा। अगर बहुपद दिया है तो शून्य निकालना होगा, और शून्य दिया है तो बहुपद निकालना होगा। ये दो चीजें हमको करना है। बहुपद दिया रहेगा तो शून्य निकालना होगा, और शून्य दिया रहेगा तो बहुपद निकालना होगा। ओके, तो ठीक है। अब हमें एक चीज दिया रहेगा, मान चलिए fx के लिए, और fx के लिए, fx के लिए एक कंडीशन होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐसे कोई x दिया गया है, और इसको मान लेते हैं y, और ये y डैश, और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x डैश। ओके, तो ये अगर fx के लिए है तो कोई रेखा x अक्ष को जितने बार काटते हैं उसके लिए देखें। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वन टाइम डिवाइड्स करें। दूसरा हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे इस वाले रेखा को हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे कितने टाइम, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम। यहाँ पे चार बार काट रही है ना, वो भी किस रेखा को, x अक्ष को, है ना। x अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं, चार बार, एक दो तीन चार। नेक्स्ट अगला, यहाँ पे ऐसे। अब इसमें एक दो तीन, मतलब x अक्ष के लिए ही बात कर रहे हैं। ये y हो गया, तो x अक्ष के लिए ही तो बात कर रहे हैं। तो x अक्ष के लिए, fx के लिए मतलब x अक्ष यही होगा। x मतलब x के लिए x होगा, तो x मतलब जितनी बार डिवाइड करेगा, काटेगा, उसको कहेंगे शून्यकों की संख्या। क्या कहेंगे उसको, शून्यकों की संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे ऐसे लिख लिख के लिखना है, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसी सेम नंबर को अगर इसके लिए देखेंगे तो 4, और उससे सेम नंबर को इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे 3, है ना। तो इस तरीके से हम शून्यकों की संख्या हम लिख सकते हैं कि जितनी बार x लाइन को डिवाइड करेगी उसको शून्यकों की संख्या कहेंगे। और y शून्यकों की संख्या में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम इसको डिवाइड कर देते ऐसे, कितना, 1 2 3, 3 बार काट रहा है तो इसके लिए 3 हो जाएगा। अगर हम ऐसे मान दिए ऐसे 1 2, मतलब y अक्ष को जितनी बार काटेगा उसको y के लिए लिखेंगे, और x के लिए, y अक्ष के लिए यहाँ पे लिखा रहेगा y के लिए। तो ऐसे हम मान के लिए बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2। अगर ऐसे बना हुआ है ऐसे, अब तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। शून्यकों की संख्या लिखना, क्या लिखना, शून्यकों की संख्या। जितनी बार उस अक्ष को काटते हैं, कोई भी सवाल की ओर बढ़ते हैं तो अब इसमें दो तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपको। अगर शून्य दिया है तो बहुपद निकालना होगा, बहुपद दिया गया है तो शून्य निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुपद दिया गया है, मान चलते हैं हमें बहुपद दिया गया है, अब शून्य निकालना है। पहला सवाल हम मान लेते हैं 6x² - 7x
-3। ये मान चलिए पहला सवाल दिया गया हमें, अब निकालना है और हमें फर्स्ट करना क्या है, इसको सूत्र के रूप में लिखना है। ये सूत्र हो जाता है, ये सूत्र होता है ax² + bx + c। तो इसमें से निकलेगा तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 6 और b का मान -7, c का मान -3। इतना a b c का मान हमें मिल गया। अब करना क्या है, इसको a को c से गुणा करना है, a को c से गुणा करना है। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे कर देते हैं। 18 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, 18 है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं 9 - 2, 9 में से 7 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 9 दूना 18 हो जाएगा, है क्या। ओके, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 6x² - 7x - 3 इतना। अब यहाँ पे इसी चीज को रिपीट करना है माइनस लगा के। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो कि यहाँ पे 7 आ जाए। 9 - 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इतना 9 - 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब करना क्या है, यहाँ पे माइनस लिख दो। अब यहाँ पे 6x² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे अंदर x आएगा तो x 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। अब थोड़ा सोचो कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन चीजें आ रही निकल के 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस यहाँ पे कितना 3 कॉमन ले ली तो 3 बचेगा। इतना सेम चीजें यहाँ पर मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पर 1 ले लेंगे और अंदर वही सेम चीजें लिख लेंगे। ओके, तो अब जो अंदर अंदर चीजें सेम मिल रही है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 2x - 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा। इसका चूंकि हमें शून्य निकालना है इसलिए 0 मान लेंगे। ओके, ये कंडीशन है, हमें शून्य निकालना है तो इसलिए हम 0 मान लेंगे। अब करना क्या है, यदि 3x + 1 = 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पर फिर यदि करके दूसरा स्टेप वाला हम कर लेते हैं। यदि 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर 3 आ जाएगा। तो अगला तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे 3/2। तो अभी हमको 2 मान मिला है, x का 2 मान मिला, -1/3 और दूसरा 3/2, 1 मान मिला है। अभी हमको 1 मान मिल गया। अब करना क्या है, ये दोनों क्या है, शून्यक है, बहुपद दिया गया था, हमें शून्य निकल के आ गया। तो अतः करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 6x² - 7x - 3 के शून्यक कौन कौन से हैं, -1/3, 3/2। ये 2 शून्यक निकल के आ गए। तो ये दोनों चीज के क्या है, शून्यक है। ओके, तो अभी शून्यक निकल के अब जांच करना है तो ऐसे लिखना है, जांच। क्या करना है, जांच। जांच में फर्स्ट है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2। इसका करेंगे तो ये माइनस, बीटा का मान यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी -7, तो यहाँ पे रखेंगे -7/, a का मान है 6। ओके, a का मान 6 दिया गया। अब यहाँ से थोड़ा समझो, 2 × 9 2 माइनस में हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 2 6, 7/6 और 9 में से जब 2 घटाएंगे तो 7/6 आ जाएगा। मतलब दोनों साइड में सेम मिल रहा है, इसका मतलब योगफल सही है। अब दूसरा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a।
अल्फा का मान कितना है, -1/3 गुणे 3/2, इतना गया ना। तो सी का मान अब बताओ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ हो जाएगा -3, ए का मान है 6। अब क्या करते हैं, 3 का नम 3 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे -3/6, इतना। तो ये चीज़ें सेम मिल रहा है और ये चीज़ें सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तो क्या है, हमें शून्यक भी निकाल लिया, ये दोनों शून्यक निकल के आ गए। तो शून्यक निकालने के बाद हमने क्या किया, उत्तर की जांच कर लिया। ओके, तो अब जब उत्तर की जांच कर लिए, अच्छा आपने निकालना तो सीख गया, अगर आपको बहुपद दिया गया है तो शून्यक निकालना आपने सीख गया। अगर आपको बहुपद दिया गया, शून्यक निकालना आपने सीख लिया। अगर मान के लिए आपको शून्यक दिया जाए, दो अलग अलग शून्यक दिया जाए तो बहुपद निकालना सीखना होगा। बस 2 ही कंडीशन है पूरे चैप्टर भर में, बस 2 कंडीशन है। बहुपद दिया गया तो शून्य निकालना होगा, और अगर शून्य दिया गया है तो बहुपद निकालना। चलिए हम सीखते हैं। अगर शून्य दिया है तो मान लेते हैं, अगर हमको शून्य दिया गया है, फर्स्ट सवाल हम मान लेते हैं 1,1। तो ये जो शून्य दिया गया है, तो पहले वाले शून्य को हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, या जो दूसरा वाला है ये अल्फा इंटू बीटा होता है। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और फर्स्ट वाले को हम मान लिए अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में हम मान लेंगे अभीष्ट बहुपद, मानेंगे अभीष्ट बहुपद। अभीष्ट बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम पहले लिख लेते हैं x² माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा के अल्फा इंटू बीटा, इतना लिखने के बाद। तो अभी ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, आगे वाला शून्यकों का योग है, अल्फा इंटू बीटा ये शून्यकों का गुणनफल। तो सिंपल वे में हमें करना क्या है, दोनों लिख लेना, पहले दोनों को करना क्या है, लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है, इज इक्वल टू, हमें दिया गया ऑलरेडी, तो हमें b/a लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये दिया गया ऑलरेडी, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ओके, तो सेम कंडीशन दूसरे में भी है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c/a से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन दिया गया है 1, गुणनफल हमें 1 दिया गया है और योगफल हमें 1 दिया गया, दोनों सेम है। तो गुणनफल के लिए क्या लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा दोनों ही, दोनों मान को सेम यहाँ पर रखना है। अब करना क्या है, यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जहाँ पर वहां पर रखेंगे 1, पूरा मान पुटअप करके हम लगा रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो अगली लाइन में ये लिख लेंगे x² और ये हो जाएगा माइनस में, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें निकालने का तरीका हमें सीख गए, और अगर ये कंडीशन आपको पता चल गई तो इस पे आधारित जितने सवाल आपको दिए जाएंगे सारे सवाल आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो